अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको रमज़ान मुबारक। और रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे महंगा तरीन कहना चाहिए कि आगाज़ हुआ है इस माह रमज़ान में। तमाम अशिया खुरदुरुश इंतहाई महंगे कीमतों पर फ़रोख्त हो रही हैं और जो एक आम आदमी की बस से बाहर है। और कहा यह जाता रहता है हमेशा कि रमज़ान मुबारक जब आते हैं तो रमज़ान के महीने में हर इंसान वो भी अशिया इस्तेमाल कर लेता है जो साल भर इस्तेमाल नहीं करता, वो एहतमाम कर लेता है उन चीज़ों का। लेकिन इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इंसान की पहुँच में नहीं है और इस वक्त सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि एक आम आदमी भी इज़्ज़त से मतलब 2 खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलने के लिए भी उसको बहुत तकद्दो करनी पड़ेगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जब दुनिया भर के ममालिक में हम देखते हैं कि जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पर जब भी त्यौहार आते हैं, उनके मजहबी त्यौहार आते हैं, तो वहाँ पर स्पेशल रियायत का आगाज़ कर दिया जाता है हुकूमत की जानिब से। और हुकूमत ऐसे इक़दाम करती है जिससे कि आम आदमी को क्या हर एक फ़र्द को जो है उससे जिसे कहते हैं कि सहूलत मिलती है और वो तमाम लोगों से अपने मजहबी त्यौहार को या किसी भी फेस्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमारी अलमिया ये है कि हम जो है दुनिया भर में हज करने वाले हज पर सबसे ज़्यादा जाने वाले जिन ममालिक में नंबर 2 पर हैं हम। दुनिया भर में उम्रे में सबसे ज़्यादा जाने वाले जो लोग हैं, जो ममालिक हैं, उनमें नंबर 1 पर हैं हम। लेकिन दुनिया भर में बेईमानी पे हम तकरीबन 116, ईमानदारी में 116, 117 पर है। ईमानदारी पर का हमारा कहीं कोई जिक्र ही नहीं है क्योंकि हम हज भी कर लेते हैं, उम्रा भी कर लेते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम अदा नहीं कर पाते। और जिसकी वजह से ये मुनाफ़ाखोर और गिराफ़रोश जो लोग हैं वो एक आम आदमी की नफ्सियात से खेलते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, रमज़ान है तो उसको अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए खजूर तो लेकर जाना ही है, फल तो लेकर जाना ही है, दूध तो लेना ही है उसको, और ये सारी चीज़ें हैं। इससे बहुत अहम ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की। हुकूमत वक्त के इख्तियार में ये होना चाहिए कि इन तमाम मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ एक क्रैक डाउन करें। वो इस तमाम आला अफ़सरान को इसमें शामिल तफ्तीश करे कि जो इस महंगाई को नहीं रोक सकते। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ कीमतों में इजाफा हो जाता है, पेट्रोल की कीमत कम होती है तो कीमतों में इजाफा वापस नहीं होता। ऐसी क्या वजूहत है कि हुकूमत के चाहे वफाकी हो चाहे सूबाई हो, वो इन इक़दामात को, इन कामों को, इन चीज़ों को क्यों नहीं रोक सकती? हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो भी फूड इंस्पेक्टर है या आपके जो भी सेक्रेटरी है, फूड सेक्रेटरी है, आप एक एक कार पर नहीं जा सकते, आप एक एक ठेले पर नहीं जा सकते, आप एक एक शॉपकीपर के पास नहीं जा सकते, एग्रीड। लेकिन आपने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, हुकूमत को जो एक सिस्टम है प्राइस कंट्रोलिंग का, जिसमें कमिश्नर साहब का भी बड़ा किरदार होता है, जिसमें सेक्रेटरी साहब का भी होता है, फूड इंस्पेक्टर्स का भी होता है। फूड इंस्पेक्टर्स को मैं क्या कहूँ कि हमारे यहाँ ईमानदारी का तो कहीं गुमान ही नहीं है और कहीं जिक्र ही नहीं है। सरकारी नौकरी हो और आप करप्शन न करें, ऐसे कैसे हो सकता है? वो जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं उनका भी ये काम बहुत अहम फरीज़ा बनता है कि बजाय वो ये कि वो अपनी बार्गेनिंग करके चले जाएँ, वो मफाद आमा के लिए उन इक़दामात को, उन कामों को करें। और जिसमें सूबे का वज़ीर आला जो बाप होता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मुतल्लिका सेक्रेटरी है उस मुतल्लिका सेक्रेटरी को ये पाबंद करे, वो कमिश्नर, जो भी कमिश्नर है उनको पाबंद करे, कमिश्नर साहब डिप्टी कमिश्नर को पाबंद करे, डिप्टी कमिश्नर साहब अपने एसडीएम्स को पाबंद करें। और ये पूरी चेन मिलकर इस तरह की इस बेईमानी और तूफान और महंगाई के जिन को काबू कर सकती है। क्योंकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है लोगों के लिए सहूलत पैदा करने का नाम है, आराम पैदा करने का नाम है। जैसे हमारी हुकूमत ये करती है कि गुरबत के लिए एक पैकेज अनाउंस कर देती है कि इतने लोगों को राशन मिलेगा, इतने लोगों को खाना मिलेगा और इतने लोगों को, ये आप एक फ़कीरी का, एक बेकारी का जो है ना कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ डेवलप हो चुका है ना, उसको ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत के अख्तियार में ये है कि वो प्राइस कंट्रोल कर सकती है। हुकूमत के अख्तियार में ये है कि फ्लोर मिल्स को प्रेशराइज करके वो जो है आटे की कीमतें कम कर सकती है। हुकूमत के अख्तियार में ये कि सब्ज़ी फरोशी से जो है प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत के अख्तियार में ये कि गोश्त फरोश जो है, जो अपनी मनमानियाँ करते फिरते हैं, वो सब हुकूमत के अख्तियार में अगर हुकूमत करना चाहे। हमारी हुकूमत सिर्फ लफ्जी कार्रवाइयाँ करती है और सिर्फ एक भिखारी पैकेज जो है वो अनाउंस कर देती है कि हम इतने लोगों को जो है ना राशन देंगे और इतने लोगों को इस तरह से पैसे मिलेंगे। ये कतई इस मसले का हल नहीं है। सबसे बड़े सिस्टम की दुरुस्ती जो है वो ही हमारे लिए बेहतरी का सबब बन सकती है। इस मुबारक महीने को आवाम के लिए आसान बना करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी मेरे नए ब्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।